अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबवी में कल पढ़ा था कि कुरैश जब खड़े हुए कुरैश से ये लोग जब उनके लान तान कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो कुरैश के लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है कुरैश के लोगों, सुन रहे हो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ज़िबा लेकर आया हूँ। ये सुनकर लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और सख्ता उनके ऊपर तारी हो गया और हर एक को ऐसा लगने लगा कि इनके सर पर चुड़िया है। यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा सख्त था, वो भी बेहतर से बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा और कहने लगा कि आप तलबगार उनके साथ रहमत होने लगा। कहता कि अबू कासिम वापस जाइए, खुदा की कसम आप कभी भी नादान न थे। दूसरे दिन कुरैश भी फिर, अब आगे का देखिए, दूसरे दिन कुरैश फिर इसी तरह जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए। देखते ही देखते एकजा होकर एक आदमी की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। उन सब लोगों ने, जब उन्होंने देखा कि अकेले आ रहे हैं, तो उनको सब ने घेर लिया। फिर मैंने एक आदमी को देखा कि इसने गले के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और बल देने लगा, यानी बल दे के उनको गला दबाना चाह रहा था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बचाव में लग गए। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे, अतक़्तलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। इसका मतलब है, क्या तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। इसके बाद वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पलट गए। अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये सबसे सख्त तरीन एज़ा रसानी थी जो मैंने कुरैश को कभी करते हुए देखी। सही बुखारी में हज़रत उमरू बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से इनका बयान मरवी है कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया कि मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की थी, आप मुझे इसकी तफसील बताइए। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबे के पास हतीम में नमाज़ पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुयत आया। उसने आते ही अपना कपड़ा आपकी गर्दन में डालकर नहायत सख्ती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घोंटा। इतने में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आ पहुँचे और उन्हें इसके दोनों कंधे पकड़कर धक्का दिया और इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हुए फरमाया, अतक़्तलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में मज़ीद तफसील ये है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ये चीख पहुँची कि अपने साथी को बचाओ। वो झट हमारे पास से निकले। इनके सर पर चार चोटियाँ थीं। वो ये कहते हुए गए, अतक़्तलूना रजुलन यक़ूला रब्बी अल्लाह। तुम लोग एक आदमी को महज इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पे फिर पड़े। वो वापस आए तो हालत ये थी कि हम इनकी चोटियों का जो बाल भी छूते थे वो हमारी चुटकी के साथ चला आता था। यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पे चिपट पड़े थे और उनको इतना ज़्यादा परेशान किया था कि उनके बाल जो भी पकड़ते वो उनके हाथ में आ जाते। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम, ये कितना बेहतरीन उस वक़्त समा होगा जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया होगा। मक्का की फ़ज़ा जुल्म ज़ोर के इन सियाह बादलों से गंभीर हो गई थी। इस बिल्कुल चारों तरफ जुल्म सितम हो रहा था कि अचानक एक बिजली चमकी और मखूरों का रास्ता रोशन हो गया। यानी जिनको जुल्म सितम जिन पे हो रहा था उनका रास्ता रोशन हो गया। यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या 6 हिजरी नबवी के आखिर का है और अगलब यह है कि वो माह ज़िल हज में मुसलमान हुए थे। इनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा पहुँचाई और सख्त सुस्त कहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ भी ना कहा। लेकिन इसके बाद इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर दे मारा
جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جزان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ آئے تو اس نے ساری کیفیت سنائی کہ ابو جہل نے کس طریقے سے پتھر مارا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کر کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، واہ تو نے میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے تو، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم ہو گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابو جہل نے یہ کہہ کر وہ جو لڑائی ہو رہی تھی اس کو ٹھنڈا کیا۔ شروع میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں گئی، حالانکہ وہ حمزہ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے چچا تھے۔ لیکن پھر انہوں نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی گمبھیر فضا میں ایک اور برق تابہ کا جلوہ نمودار ہوا، یعنی ایک اور بجلی چمکی جس کی چمک سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 ہجری نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیکا بعض من الخطاب ابی جہل بن حشام، اے اللہ عمر بن خطام اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اس اوپر الوالی آیت کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے یعنی ابو جہل اور حضرت عمر میں سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصر اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی یعنی بہت تیز تھے، بہت غصے والے تھے اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست گریمہ تھے، یعنی ان میں بہت ہی زیادہ غصہ تھا اور بہت ہی زیادہ رحم بھی تھا۔ دونوں طریقہ کے ان میں جو تھے ان کے جذبات تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ اپنے آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، جو وہ ان کے باپ دادا کی رسمیں تھیں ان کو بہت احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو و لعب کے تل دادا تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پہلی تو یہ کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو بہت اچھا سمجھا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کی پختگی اور اتنی زیادہ پریشانیاں جھیلنے کی ان کی قوت اور ان کی برداشت کو دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ
उन्हें ताज्जुब होता था और उनको वो पसंदीदगी से निगाह से देखते थे कि ये इस्लाम की बहुत ही अच्छी बात है कि इंसान जो है जो भी इस्लाम कबूल कर लेता है वो इतनी पुख्तगी के साथ करता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। फिर इनके अंदर फिर इनके अंदर किसी भी अक्लमंद आदमी की तरह शकूक व शुबहात का एक सिलसिला था जो रह रह कर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है गालबन वही ज़्यादा बरतर और पाकीज़ा है। इसलिए इनकी कैफियत रूम में माशा दम में तोला किसी थी, यानी कभी नाफरमानी और बगावत का बबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों तुम्हारी नाफरमानी और बगावत का बबाल तुम ही पर पड़ने वाला है। दुनिया की जिंदगी के सामान से थोड़ा सा फायदा उठा लो, फिर तुमको हमारी तरफ वापस आना है तो हम इन सब कामों की हकीकत से तुमको आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। दीन को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने तुमको ये बढ़ती हुई आग से डराया है, इसमें वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने दीन को झुटलाया और इससे मुंह मोड़ा। सूरह लैल 14:16। और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज को इसलिए पढ़े ताकि लोग इसे देखें और जब तन्हाई में जाए तो नमाज खराब पढ़े तो ये ऐसी खराब बात है जिसके जरिए वो अल्लाह की तौहीन कर रहा है। 290। हैरत ज़दा रह गए इनका बयान है आखिरत के बारे में। ईमान वालों का नूर। ये तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि इनका नूर ईमान इनके आगे और इनकी दाहिनी तरफ दौड़ता हुआ होगा। इससे कहा जाएगा, आज तुमको ऐसे बागों की खुशखबरी दी जाती है जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, वो इन बागों में हमेशा रहेंगे। ये बिशारत ही बड़ी कामयाबी है। सूरह हदीद का मतलब है, जो आयत सुनी उन्होंने, इसका मतलब था ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। आखिर सूरत तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है, इस वक्त मेरे दिल में इस्लाम जागुज़ी हो गया। ये पहला मौका था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी इनके अंदर जाहिली जज्बात, तकलीदी असीबत और आबा और अजदाद के दीन की अज़मत के एहसास का छलका इतना मजबूत था, यानी अपने बाप दादा के दीन की इतनी अज़मत थी कि उनके दिल के अंदर मचलने वाली हकीकत के, यानी जो यह हकीकत देख रहे थे वो दिल के अंदर वो मचल रही थी, उस पर गालिब रहा। इसलिए वो इस छलके की तह में छुपे हुए शऊर की परवाह किए बगैर अपने इस्लाम दुश्मन अमल में सरगर्दा रहे, यानी उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया और जो इस्लाम दुश्मन थे उनके साथ ही मिले रहे। इनकी तबीयत की सख्ती और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़र्त अदावत का यह हाल था कि एक रोज़ ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े, लेकिन अभी रास्ते ही में थे कि नईम बिन अब्दुल्ला अल-खाम अदवी से या बनी ज़हरा या बनी मखजूम के किसी आदमी से मुलाकात हुई। उसने तेवर देख कर पूछा, उमर रज़ी अल्लाह कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। इसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु ज़हरा से कैसे बच सकोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो। इसने कहा, उमर एक अजीब बात बता दूँ, तुम्हारी बहन और बहनों भी तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। ये सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया। वहाँ इन्हें हज़रत खब्बाब बिन अरत सूरह तहा में मुश्तमिल एक सहीफ़ा पढ़ा रहे थे। जो इनके बहनोई थे वो सहीफ़ा पढ़ा रहे थे। किसने? हज़रत खब्बाब बिन अरत और उन पर सूरह तहा का एक सहीफ़ा पढ़ा रहे थे और कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ आ जाना हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था। जब हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की आहट सुनी तो घर के अंदर छुप गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने सहीफ़ा छुपा दिया। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु घर के करीब पहुंचकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह की क़िराअत सुन चुके थे। चुनाचे पूछा कि ये कैसी धीमी धीमी सी आवाज़ थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी थी? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, गालबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनों ने कहा, अच्छा उमर ये बताओ, अगर हक़ तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो?
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ बैठे और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। इनकी बहन ने लपक कर इन्हें अपने शौहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूद हो गया। इब्न इस्हाक़ की रिवायत है कि इनके सर में चोट आई। बहन ने जोश ग़ज़ब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा ही दीन भरक हो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा पर मायूसी के बादल छा गए और इन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म और नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है ज़रा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। उठो, गुस्ल करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल किया। उठकर फिर किताब और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद तोहा से इन्ना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री तक क़िराअत की। कहने लगे, ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ये फ़क़रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए। कहने लगे, उमर रज़ी अल्लाह खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक़ जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हशाम के ज़रिए इस्लाम की क़ुव्वत पहुँचा, ये वही है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा है। अब बहुत हो गया, इंशाअल्लाह कल आगे पढ़ेंगे और आपको नॉलेज मिलेगी और साथ में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी बहुत दिनों में पढ़ रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी ये देखिए, सीरत नबवी पूरी पढ़ेंगी, सुनेंगी तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा या इनकी बातें पता लगेंगी कि किस तरीक़े से उमर रज़ी अल्लाह अन्हा लेके आए ईमान और हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा किस तरीक़े से आए। और बाकी देखिए, अब लोग आते चले जाएंगे, ईमान में दाखिल होते चले जाएंगे और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।